बोरिंग रोड के नागेश्वर कॉलोनी में कौन से ऐसे नेता हैं जिसका नाम संजय है, अंतिम नाम नहीं बोलूंगा, जिनका ऑफिस में कौन कौन जाता था, उनकी टोटल सीसीटीवी फुटेज की जांच करिए। क्या उसमें मनीष रंजन जाते थे या नहीं? और मनीष रंजन बाबू जो दूध के धुले हुए, जो राजा हरिश्चंद्र, किन किन का पैसा और कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व, कौन लोग बचाना चाहते हैं? जब सीबीआई इंक्वायरी ले लिया है तो उनको काम करने दीजिए। और मेरा सवाल है कि मेरी बेटी को ये सारे प्रूफ्ड है प्रभात मेमोरियल के, ये टोटल अपने भीतर को चीर फाड़ करिए। मरने के बाद का पोस्टमार्टम होने का कोई मतलब नहीं है। सारे अपराधी को मरवाइए, लेकिन बेटी को तो बचाइए। हॉस्टल और हॉस्पिटल माफियाओं से तो बिहार को बचाइए। नमो बुद्धाय। जोहार, अस्सलाम वालेकुम। पता नहीं शरीर जवाब देता जा रहा है। आज भी कई सुई लेने पड़े। फिर भी मुझे लगा कि आपके आशीर्वाद की सख्त जरूरत है, आपकी दुआओं की, आपके स्नेह की। पहले मैं होली की भी ढेर सारी शुभकामनाएं और 18 रमजान की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। 18 से रमजान भी आ रहा है और हम सबका पर्व होली भी, दोनों हम सबके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम दोनों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और प्रणाम करते हैं। पता नहीं ये 9 दिन मेरा कैसे बीता। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी पीड़ा और इतना खौफ कभी नहीं पाया। और सबसे बड़े डर समाज के कारण हो गया। जब समाज सड़क पर नहीं उतर पाए, भावनात्मक और नैतिक आशीर्वाद थोड़ा मोड़ा मिला, स्नेह मिला, और बिहार से ज्यादा पूरे देश और दुनिया का समर्थन मिला। कनाडा, लंदन, अमेरिका और हिंदुस्तान के विभिन्न जगहों से। तो डर ज्यादा लगेगा। उस पर मैं पहले बाद में आऊंगा कि मेरे साथ कैसे मारने की कोशिश की गई। लेकिन सबसे पहले मैं आना चाहूंगा, मैं नीड्स की बच्ची, लगातार बच्चियों का गायब होना और कोचिंग के ऊपर दारू का बोतल, दारू का पीना और बच्चियों के साथ घटना। बच्ची मरी नहीं थी, बच्ची को मारी गई। और मारने में एक बड़ी साजिश है, जिसमें पटना सीनियर एसपी भी है साजिश में, और भी कई लोग हैं। प्रभात हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं और मेदांता भी इसमें
गलतियां की है। कैसे गलतियां की है, मेरे पास प्रूफ है साजिश के। ये प्रभात हॉस्पिटल के सारे कागजात हैं मेरे पास। कौन कौन दवाई बच्ची को दिया गया, कितने बजे दिया गया, कैसे दिया गया, हम इसके पैसे जमा किए, डॉक्टर के पास जमा किए, और डॉक्टर ने ही, प्रभात अस्पताल ने ही ये सारे रिकॉर्ड दिए कि हमने क्या क्या सुई दी। ये मैं बाद में दिखाऊंगा, पहले मैं आपको बता दूं 106 107 रोड नंबर दिनकर गोलंबर के राजेंद्र नगर पटना जयप्रभा मेदांता सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल कंकरबाग पटना, हीरामती हॉस्पिटल प्लॉट नंबर इतना, उसके पहले दूसरे हॉस्पिटल, तीसरा मेदांता हॉस्पिटल। 6 जनवरी शाम 7:40 पर नीलू या नीतू मैडम हमारी बेटी को ले जाती है। कथित संदिग्ध मामला बेहोशी का, जो संभवतः जहर ओपियाइड विषाद के कारण हो सकता है। A1 देखें, इसमें A1 है। चिकित्सीय प्रोटोकॉल के अनुसार ऐसे मामले में तुरंत जब कोई जहर की संभावना या किसी नशा की संभावना डॉक्टर को मिलता है तो तुरंत वो विषाद परीक्षण किया जाना आवश्यक होता है। तो जब जांच नहीं हुई, मूत्र का जांच नहीं हुआ, तो फिर डॉक्टर को ये कैसे पता चला कि हमारी बेटी ने नशा की टैबलेट या जहर खा ली। 6 तारीख को मूत्र का जांच नहीं हुआ, 7 को नहीं हुआ, 8 तारीख को सुबह 8:40 पर मेरी बेटी का नमूना लिया गया 2 दिन बाद, जबकि सबसे पहला जांच इसी से होता है। और प्रभात हॉस्पिटल के इस रिपोर्ट में है कि हमने 8:40 पर नमूना लिया और 11:33 बजे रिपोर्ट हमने जारी किया। A2 में भी इसमें आप देख सकते हैं। यदि रोगी पहले से ओपियाइड विषाद के कारण हमारी बेटी नशे में थी या टैबलेट खाई या जहर खाई, तो एंटीडोट नालोक्सन है। एंटीडोट जो वर्ल्ड का डॉक्टर और मेडिकल साइंस कहता है, एंटीडोट हमको तुरंत चलाना है। नालोक्सन विश्व स्वास्थ्य संगठन और अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान द्वारा ये प्राप्त है। यह नालोक्सन ओपियाइड के प्रभाव को उल्टा देता है। जो विषाक्त हुआ था, यदि हम नालोक्सन देते तो उसके प्रभाव को उल्टा देता। अत्यंत सुरक्षित और चिकित्सा रूप में हम अनुमोदित किया जाता है इस दवाई को। लेकिन विचित्र बात यह है कि अस्पताल के डॉक्टर ने मृतक पीड़िता को एक भी डोज नालोक्सन का नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्या कारण है? दूसरा, प्रभात अस्पताल का आचरण अनुचित और अनैतिक कैसे है वो मैं बता रहा हूं। ये पहले से प्लान किया गया कि पहले बेटी को बदनाम करना, उसके चरित्र को बदनाम करना है, ताकि दुनिया के नजर में यह चला जाए कि लड़की बदचलन थी, चरित्रहीन थी,
और उसने आत्महत्या कर लिया। तो जब मेरी बेटी बेहोश थी तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा और आपको बताना चाहूंगा कि बिना माँ बाप के, बिना किसी के मेरी बेटी का उन्होंने प्रेगनेंसी का जांच क्यों किया। उनकी प्रेगनेंसी की जांच करने के पीछे यह कारण था कि हम प्रेगनेंसी के नाम पर दुनिया को बता दें कि प्रेग्नेंट थी, चरित्रहीन थी, ताकि लोग इस मुद्दे को यह कह दे कि लड़की ही बदचलन थी और फिर बेटी को मार दिया जाए। क्यों मारा जाए? पहला लाइन है, यदि बेटी जिंदा रह जाती तो वह सबका नाम बोलती, प्रूव्ड हो जाता, फिर कोई नहीं बचता। बेटी जिंदा थी। कैसे मारा गया अब मैं वो आपको बता रहा हूं। मारा गया सिर्फ प्रूव्ड को मिटाने। जब चरित्रहीन नहीं बनाया गया तो मारा गया, क्योंकि प्रेगनेंसी में निगेटिव रिपोर्ट थी। फिर एक ही रास्ता था, मारना, और मारने की तैयारी शुरू हुई नालक्सोन नहीं देकर के। और उसके बाद डॉक्टरों ने इरादतन शांतिदायक दवाएं, सेडेटिव्स, जानबूझकर, पूरी समझबूझकर, गंभीर हो जाए। फार्मेसी की रसीदें मेरे पास है। अस्पताल ने अभी तक सभी कागजात उपलब्ध नहीं किए, आईसीयू के कागजात ऊपर नहीं दिए आज तक। क्यों आईसीयू के कागजात नहीं दिए? कौन सी दवा गुप्त रखी गई है आईसीयू की? आइए अब मैं आपको बताता हूं। किटमैक्स 50 mg इंजेक्शन 2 पीस, 6/1/26 के रात 9/14, अनुलग्न है 14। किटमैक्स 50 mg इंजेक्शन 1 पीस 7 तारीख को 6:01 बजे। मिजोलेम 10 ml इंजेक्शन 1 पीस 8 तारीख को 6:34 में। मिजोलेम 10 ml इंजेक्शन 4 पीस 10/1/26 रात को 2:27 में। मिजोलेम 10 ml इंजेक्शन 4 पीस 10/1/26 को सुबह 6:59 में। मिजोलम 10 ml इंजेक्शन 1 पीस 10/1/26 रात 2:27 में। ये सारे इंजेक्शन थे हमारी बेटी को नींद में रखने की। और जब हमारी बेटी बेहोश थी, नशा में थी, और आप सारे इंजेक्शन आप हमारी बेटी को बेहोश देने वाला लग रहे हैं, तो इसका साफ है कि पहले से ही मेरी बेटी नशे में थी। यदि डोज में थी तो आप नशा का सुई नहीं दे सकते। आप नशा तोड़ने का एंटीडोज देंगे। तो साफ है मेरी बेटी को मारने की तैयारी हो गई। अब आइए 8/1/6 उपरोक्त शांतिदायक दवाई देने के बाद भी किया गया। मेदांता अस्पताल जब गई तब भी हमारी बेटी को 10/1/26 को मेदांता अस्पताल में फेंटेनिल इंजेक्शन 1x3 पीस 10/1/26 को, इसका बिल 11/1/26 को 15:37 बजे जनरेट हुआ। ये इंजेक्शन वहां भी क्यों दी गई? अब आप हमको एक बात बताइए, एसआईटी किसको बचाने के लिए सारे रिश्तेदारों का डीएनए, मां बाप सबका, क्यों? कारण क्या था? इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व है? क्यों इन्वॉल्व है? इसमें लगभग टोटल ऊपर से नीचे बिहार पुलिस क्यों इन्वॉल्व है? इसकी भूमिका सारे साक्ष्यों को नष्ट। अब आप हमको एक बात बताइए,
16 तारीख से 8 तारीख तक मृतकों को आईसीयू में लगातार नशे की सुई दी जाती है। 16 से 8 तारीख और 16 तारीख। क्यों? 8 तारीख को यूरिन सेंसर टॉक्सिसिटी की जांच की जाती है और मृतिका को नसों की सुई दी गई थी, रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाएगी। तारीख को प्रभात हॉस्पिटल मृतक को 9 इंजेक्शन, जिसका नाम मैक्सोलम 10 ml है, देता है। स्वाभाविक है, अगर मरीज बच गया तो असली अपराधी पकड़ा जाएगा। आईसीयू में मृतिका को नशे की इंजेक्शन जो कि केटामैक्स 50 mg तथा मेजोलम 10 ml खूब दिया गया। सब नशे की, एक भी नशा तोड़ने की नहीं। अब आप हमको बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरी बेटी को आईसीयू में और क्या क्या दिया गया, वो रिपोर्ट आज तक क्यों नहीं मिली? अब मुझे बताइए दूसरी बात, एसआईटी और सीआईडी कमजोर नहीं थी, उसको कमजोर बनाया गया सिस्टम के द्वारा। और जब सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया तो फिर कुछ लोग इनके पोस्टमार्टम करने में क्यों लगे? भूमिहार के नेता, भूमिहार के डॉक्टर, भूमिहार के छात्र लीडर, छुटभइये लीडर, ये बात क्यों कही जा रही? कौन है जो भूमिहार समाज में सरकार को अपदस्थ करना चाहते थे? अच्छे होम मिनिस्टर, मैं मानता हूं दोनों होम मिनिस्टर अच्छे हों, मेरी किसी के प्रति कोई आलोचना नहीं, लेकिन आपको लगता है कि राजनीति के कारण मेरी बेटी की बलि चढ़ी गई? तो राजनीति इतनी गंदी क्यों है कि कुर्सी के लिए हमारी बेटी को बलि का बकरा बना दिया गया? तो इसकी भी जांच हो। और जो भूमिहार समाज के नेता, डॉक्टर हमारी बेटी का बलि का बकरा किसके लिए चढ़ा, किसको ये लोग हटाना चाहते थे, या सरकार को कौन बदनाम करना चाहता था, इसकी भी बात हो तो नाम सामने लाइए। मेरी बेटी का चयन किस आधार पर किया गया? पहला सवाल तो यही है। हमसे नीलू कहती है कि मैं वहां थी ही नहीं, और फिर नीलू वहीं थी। तो जब सीबीआई इंक्वायरी ले लिया तो ये फिर नया प्लॉट कौन ढूंढ रहा है, कौन बता रहा है कि एक भूमिहार समाज के नेता सम्राट जी होम मिनिस्टर साहब को बदनाम करना चाहते थे? क्यों बदनाम करेंगे, इतना अच्छा तो काम कर रहे हैं। एक जाति को गाली दे रहे हैं। अभी मैं सम्राट भाई को एक प्रूफ दिखाऊंगा उन्हीं के इलाके का। आज तो लखीसराय में 6 साल की बेटी का बलात्कार हुआ, 6 साल की बच्ची का बलात्कार दरभंगा में हुआ, 4 साल के बेटी का बलात्कार समस्तीपुर में हुआ, 16 साल की बेटी का बलात्कार बक्सर में हुआ, 16 साल की बेटी का बलात्कार गया का नालंदा में हुआ, और बताऊंगा कितनी बच्ची का किडनैपिंग अभी आपको सामने मिलाऊंगा। जरूर देखिए आप। हमको मरवा करके या हमको मार करके, हमको फंसा करके क्या लीजिएगा?
आप कहिए तो मैं राजनीति छोड़ देता हूं, हमको कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी तो कहीं रह के निभाएंगे। सम्राट बाबू छोड़ देते हैं बिहार। मैं जानता हूं बिहार की जनता अपनी बेटी मां बहनों के प्रति संवेदनशील नहीं है, न देश की। बेटी मुद्दा नहीं, सब मजे में, मैं छोड़ देता हूं। लेकिन सच तो सामने आएंगे ना, सच खेमका की भी आएगी, सच रुपेश का भी आएगा, सच इनकाउंटर का भी आएगा, सच बहुत कुछ आएगा। मेरे पास 1 to 20 सीनियर पदाधिकारी के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, कहां कहां संपत्ति है, किनके किनके कहां जमीन है, किनके किनके कहां पैसे हैं, मैं एक एक करके खोलूंगा, और किनके किनके साथ किनकी भूमिका है, और सदन में खोलूंगा, सदन में रखूंगा। बड़ी साजिश। सम्राट बाबू, आपको अमित भाई की कृपा जारी, आपको कौन हटा पाए, सवाल ही नहीं उठता। फिर ये प्लॉट कहां से बन रहे हैं? कहा जाता है कि लड़की के परिवार को 24 घंटा बदनाम करने के लिए एक चीट भेजी गई, 24 घंटा उस फैमिली को टारगेट किया गया। नीलू कह रही है, मैं चैलेंज के साथ, दावे के साथ कहता हूं, मेरी बेटी को हॉस्टल में मारा गया, मारने का प्रयास हुआ, और बलात्कार का जो ऑकरेंस है, चूंकि सीबीआई कर रही है इसलिए मैं नहीं कहूंगा। नीलू रात के 10:30 हॉस्टल में क्या कर रही थी? हमारी बेटी ने कटियार की बोली, ये हम लोगों को जगा करके टॉर्चर किया और कहा सो जाओ। नीलू इसके सबसे बड़े गवाह। ठीक है, मैं यदि एक बात मान लूं किसी का, कि हमारी बेटी का अंडरगारमेंट पर सीमेंस दूसरे का दिया, डॉक्टर का कहना है मेरी बेटी के प्राइवेट पार्ट पर प्रेशर था, उसकी झिल्ली फटी थी, क्या वो दूसरे का था? उनके घुटने में चोट थे, क्या वो दूसरे का था? सीटी स्कैन में माथे पर चोट थे, क्या वो दूसरे का था? उनके पीठ पर चोट थे, क्या वो दूसरे का था? उनके प्राइवेट पार्ट पर जबरदस्त हमला था, क्या वो दूसरे का था? एक अंडरगारमेंट आपको किसने कहा नहीं दिया? अंडरगारमेंट डॉक्टर सतीश ने, जो जल्लाद है, जिसने मेरी बेटी को मारा है, जिस पर 302 का मुकदमा लगना चाहिए, और जो लोग साजिश में हैं उन पर भी 300 मुकदमा लगना चाहिए। ये आदतन आत्महत्या नहीं है, ये जानबूझकर प्रभात और कुछ प्रशासन के लोगों ने साजिश रच के मेरी बेटी को मारा, और ये सब पर 302 का मुकदमा लगे। मैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा ये केस। इसको जाति की व्याख्या मत करिए, और अपनी वाहवाही लूटने के लिए यदि किसी बच्चे ने किसी को गाली दी है, इसके लिए आप मेरी बेटी को चरित्रहीन बनाइए, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। या तो बताइए कि सम्राट भाई को कौन भूमिहार का नेता पदस्थ करना चाहता था और बदनाम करना चाहता था, ये बताना पड़ेगा। ये बताइए राजेंद्र नगर के कौन से होटल में, बताइए, मैं बताता हूं। आप बहुत बड़े लोग हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, नाम नहीं बोलूंगा, बोरिंग रोड के नागेश्वर कॉलोनी में
कौन से ऐसे नेता हैं जिसका नाम संजय है, अंतिम नाम नहीं बोलूंगा, जिसका घर खगड़िया है, जिनका ऑफिस ऑफिस में कौन कौन जाता था, उनकी टोटल सीसीटीवी फुटेज की जांच करिए। क्या उसमें मनीष रंजन जाते थे या नहीं? कौन है एक गुप्ता, जिसका नाम आगे नहीं बोल रहा हूं, गुप्ता, अगला नाम नहीं बोलूंगा। जैसे संजय के बाद का नाम नहीं बोला, वैसे ही गुप्ता के पहले का नाम नहीं बोलूंगा, क्योंकि कल फिर आप कुछ बोल दीजिएगा। तो जरा बता दो। और मनीष रंजन बाबू जो दूध के धुले हुए, जो राजा हरिश्चंद्र, सुकरात के दत्तक पुत्र, जो संपन्न राजनीतिज्ञों के सप्लायर, एप्स्टीन के कई नायक, इन किन किन का पैसा और कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व, कौन लोग बचाना चाहते हैं? नागेश्वर कॉलोनी, नागेश्वर कॉलोनी, ये बताइए। कुछ भी प्लॉट कर देना। जब सीबीआई इंक्वायरी ले लिया है तो उनको काम करने दीजिए। और मेरा सवाल है कि मेरी बेटी को ये सारे प्रूफ्ड है, प्रभात मेमोरियल, ये टोटल, ये दस्ता है। उन्होंने खुद कहा है कि उन्होंने क्या क्या सुई दी है। इसमें पूरा पूरा का पूरा दस्ता है। अब मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, हमारी बेटी कैसे गायब हो रही है, कैसे बलात्कार किए जा रहे हैं। और क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और भागलपुर से लगभग 7 बच्ची गायब है। बच्ची के साथ पहले बलात्कार किए जाते हैं, फिर उसकी किडनी बेची जाती है, और ये बच्ची किसी तरह बच करके उत्तर प्रदेश से निकली। और हर दिन हर शहरों से बेटियों की स्कूल में चॉकलेट के नाम पर, बर्थडे के नाम पर कोई ना कोई औरत, कोई ना कोई लड़की सप्लाई करके यहां से नशा देके उनको ट्रेन के द्वारा सुला के ले जाया जाता है। कहीं गाड़ी, कहीं कुछ। तो आप बेटी को बचा लो ना। हमारे बारे में फोन करके केस करवा के क्या फायदा? जबरदस्ती मेरे नाम पर किसी को 3-3 सिक्योरिटी, मैं किसी को जानता नहीं, और उससे केस करवा करके जब चुनाव हुआ था तब भी बदनामी करने की कोशिश। फिर जब 9 तारीख को मेरा 8 तारीख को 9 तारीख को मेरा बेल होना था, तो मुझे जबरदस्ती पूर्णिया पुलिस, वो तो ईमानदार आईजी और एसपी थे कि पप्पू यादव बच गए। मैंने उस थाना प्रभारी पर प्रिविलेज कर दिया, और उसको मैं बख्शूंगा नहीं। जो पप्पू यादव, मुझे कुछ नहीं चाहिए इस सरकार से, 1 रुपया नहीं, 1 तनख्वाह नहीं, लेकिन आज भी कुछ ईमानदार अफसर हैं सम्राट बाबू, जो आपके झांसे में नहीं आई। आज भी 90% जज ऐसे हैं जो जाति, धर्म, मजहब से ऊपर उठ के काम करते, और जज के रहते हुए आप हमें मरवा नहीं सकते हो। हमें कितना अपमानित किया आपने। सम्राट बाबू कभी हाथी पर, कभी नाव पर गाड़ी, कभी गाड़ी पे नाव, सबको एक कर्म का भोग भुगतना पड़ता है। मैं दिल से कहता हूं, मैं कभी आपका अनरिस्पेक्ट ना चाहता हूं, ना मैं करूंगा।
कुछ लोग बड़ी बड़ी गाली गलौज जो मन में आता है सो बकते हैं। मैं क्षमा चाहता हूं। आपको जितना गाली से पेट भर जाए, आपका नाम हो जाए पप्पू यादव का नाम लेके दुकान चलाने की, आप चलाओ। मेरे मन पर, सेहत पर, विचारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन आपसे आग्रह करूंगा, जिस कैदी वार्ड में मुझे रखे गए थे, जहां सांप भी था, मूसा भी था, 28 घंटे ये सुप्रिंटेंडेंट किसी से मिली भगत करके उनके टेलीफोन की जांच कराऊंगा मैं, चाहे जो हो जाए। सीसीटीवी फुटेज की भी जांच कराऊंगा मैं। वहां के थाना प्रभारी की भी मोबाइल की जांच कराऊंगा कि किनके किनके पास फोन आए। और जिस डॉक्टर के अंडर में था, उस डॉक्टर को भी नहीं बख्शूंगा। डॉक्टर का काम प्रेशर में नहीं होता है। रविवार के दिन हमको मरवाने की साजिश, रात भर न किसी से मिलने दिया गया, न कुछ खाने दिया गया। रात भर तड़पते रहे उस कैदी वार्ड में। 6 तारीख को भी रविंद्र क्रिमिनल के द्वारा मरवाने की साजिश, जिस पर दरभंगा में किडनैपिंग का, पैसे वसूलने का, बैंक मैनेजर को केस में फंसा के पैसे वसूलने का पूरा प्रूफ्ड, लोकायुक्त, लोकसभा अध्यक्ष, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। जब तक मैं इसको जेल में ठूसूंगा नहीं, जब तक इस अपराधी रविंदर को, दीपक को सजा नहीं दिलवाऊंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। फिर जेल में 8 दिनों तक किसी से मिलने नहीं दिया। एमपी के प्रिविलेज के बावजूद कभी गद्दा रोक दिए जाए, कभी कुछ रोक दिया जाए, और जब हम निकले तो हमें, मेरी गाड़ी नहीं आने दी गई, मुझे चलने में दिक्कत थी, हमको पैदल चलना पड़ा। 6 तारीख से लेकर के, शुक्रवार से लेकर 13 तारीख तक लगातार पप्पू यादव को मारने की साजिश। 7 दिन हम सोए नहीं, डर से कि रात में ये प्रशासन आकर के कहीं फंसा ना दे। मैं कोर्ट में लिख के दिया कि प्रशासन के आने के पहले पूरा वीडियोग्राफी होनी चाहिए। मुझे डर था कल के दिन ये मोबाइल पैसे रख करके दुनिया के सामने कहता कि पप्पू यादव मोबाइल यूज कर रहे थे। फिर दुनिया कहती अब जेल मैनुअल को तोड़ दिए पप्पू यादव, बदनामी मेरी होती। तो 6 तारीख को मरवाने की कोशिश, फिर 6 के रात में से लेकर के 7 तक स्ट्रक्चर पर रखने की कोशिश, और फिर कोर्ट का आदेश कि पप्पू यादव का इलाज कराओ, उस आदेश की भी अवहेलना। अब सोचिए सरकार कितनी ताकतवर है कि न्यायालय को अपमानित करती। हम आग्रह करेंगे सम्राट बाबू, बच्ची के गायब होने और डीजी साहब से मैं आपकी इज्जत करता हूं, बदले की भावना से कार्रवाई मत कीजिए डीजी साहब, प्लीज। हम भी बिहार के हैं, आप भी बिहार के हैं, दोनों आदमी बिहारी हैं। कल आप भी आम आदमी रहेंगे, हम तो हैं ही आम आदमी। और 3-4 महीना हम आपके ईमानदार अफसर होने के चलते आपकी इज्जत करते हैं, और सम्राट बाबू से पारिवारिक रिश्ते होने के चलते मैं उनको अपना भाई मानता हूं। मैं आलोचना नहीं करूंगा, लेकिन हमें बकस दीजिए।
आप यादवों को गाली देते हैं, लालू यादव को देते हैं, यादव क्रिमिनल को मरवाइए, जितने यादव लोगों के पास पैसे हैं सबको छिनवाइए, करिए, सारे अपराधी को मरवाइए, लेकिन बेटी को तो बचाइए। हॉस्टल और हॉस्पिटल माफियाओं से तो बिहार को बचाइए, इन डॉक्टर और हॉस्टल कोचिंग से तो बिहार को बचाइए। 2 4 5 बड़े कोचिंग को छोड़ दीजिए, तो लगभग कोचिंग की स्थिति देखिए, बचा लीजिए। कोचिंग के छत पर शराब की बोतलें, ये काफी नहीं है? शराब पीना, शराब की बोतलें, बच्ची के साथ बलात्कार हुए या नहीं हुए, मतलब ये नहीं, सवाल ये नहीं, सवाल यह है कि शराब थे कि नहीं, बच्ची छत पे थी कि नहीं, वहां बदमाश थे कि नहीं, तो फिर बच्ची को अगरबत्ती दिखाया जा रहा, वो गिरने का कोई न्यूज 18 ने, जी न्यूज ने दिखाया है, वहां गिरने का कुछ भी नहीं था, तो फिर बच्ची को किसने फेंका? बच्ची की हत्या हुई या नहीं? दूसरा सवाल अंत में, मुझे आश्चर्य होता है जब पुलिस यह कहती है बलात्कारियों को पकड़ लिया गया। क्या मेरी बेटी, आपकी बेटी को बलात्कार करके पुलिस पकड़ ले, आप पर क्या बीतेगी? क्या ये पीठ थपथपाना सही है कि बेटी के बलात्कारियों को सिर्फ पकड़ना और 3 साल 4 साल, या कोई नाबालिग है तो छूट जाना, या बालिग है तो उसको 7 साल 12 साल में सजा होके खत्म हो जाना? बच्ची तो मर गई, पूरा परिवार आत्महत्या कर लिया, वो बच्ची की जिंदगी गई, और आप वाहवाही लेने लगते हो कि मैंने बलात्कारियों को पकड़ लिया। ये सिलसिला कब तक चलेगा? क्या फिर कोई घर बचेंगे कि बलात्कार होगा, किडनैपिंग होगी, किडनी बेचे जाएंगे, लीवर निकाले जाएंगे और सब मौन होगा? मुझे इतना ही कहना था, इससे ज्यादा मैं आज कुछ नहीं कहूंगा। सीबीआई ने इंक्वायरी कर ली है। पहला मुद्दा, अपने भीतर को चीर-फाड़ करिए, मरने के बाद का पोस्टमार्टम होने का कोई मतलब नहीं है, दान दे दीजिए, जैसे मैं लिख के दे दिया हूं, मेरा कुछ भी नहीं, मेरा सब दान चला जाए, आंख, किडनी, लीवर मरने के बाद, कोई जला उला नहीं, कुछ नहीं, समाधि में मिट्टी में गाड़ दीजिए, दान दे दीजिए गरीब को। लेकिन जिंदा जो आपके भीतर कीड़ा है, उसका तो ऑपरेशन करिए, उसका तो चीर-फाड़ करिए, उसका पोस्टमार्टम करिए। समाज से आग्रह करेंगे कि आपने मुझे डरा दिया, मैं डर से आ गया, यहां बीमार भी हूं। आज एम्स के डॉक्टर ने पूरी जांच लिखी है, परसों पूर्णिया सशरीर उपस्थित होने का आदेश किया गया है। बीमार हूं, जा पाऊंगा कि नहीं कहना मुश्किल, लेकिन न्यायालय का आदेश का पालन मरते दम तक करूंगा। बस एक ही भरोसा है, न्यायालय, अन्यथा ये लोग कब मरवा देंगे कहना मुश्किल। मेरी सुरक्षा जबरदस्ती मधेपुरा से ले ली गई। मैं आग्रह करूंगा मेरी सुरक्षा वापस कर दी जाए। क्योंकि मैं चलने फिरने की स्थिति में बहुत मजबूती से नहीं हूं। मैं लौटूंगा, यदि 8 को जाऊंगा अभी तो 9 को लौटना है, 18 को जाऊंगा, 19 को लौटना है,
चूंकि कुर्सेला में भीषण 200 घर जल गए हमारे भाइयों के, सरकार से आग्रह करूंगा कि 20-20 लाख रुपया उस परिवार को दें। धमदाह में दलित परिवार के 3 लोग मर गए हैं। मेरी शरीर यहाँ है, मन वहां है। मेरी पूरी संवेदना कुर्सेला भाइयों के प्रति है। मैं उम्मीद करूंगा कि मैं स्वस्थ रहा तो आपके बीच 18 तारीख को मैं आने का। सरकार से मेरी मांग है कि 20-20 लाख रुपया दें, और जो बेटी गायब हो रही है, बच्चे गायब हो रहे हैं, उसकी हिफाजत करें, और यह कहकर के पीठ न थपथपाएं कि बलात्कारी और किडनैपर पकड़ा गया। धन्यवाद। सम्राट जी, प्लीज साजिश नहीं करें, हाथ जोड़ते और आग्रह करते हैं, प्रभात के डॉक्टर पर FIR करवाइए 302 का, और इसमें जो लोग हैं उस पर FIR करवाइए। और कुछ अपने भाइयों से कहूंगा, अपने अहंकार के कारण, अपने को बड़ा बनाने के कारण इसका पोस्टमार्टम मत करिए, छोड़ दीजिए CPI पर। धन्यवाद, नमस्कार, जोहार, अस्सलाम वालेकुम, ढेर सारी बधाई।